आदाब नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर के शुमारे में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं दुष्यंत भट्ट जम्मू से। इनके कहने के अकॉर्डिंग इनकी कुलगाम में ज़मीन है जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। दुष्यंत जी, गुड मॉर्निंग कश्मीर के शुमारे में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी दुष्यंत जी, हम ये पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या कुछ ये मामला है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें देख रही है वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली इशू शुरू हुआ मेरे लैंड से रिलेटेड। मेरे पुश्तैनी जमीन है जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे आज की तारीख में भी है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। ये एप्लीकेशन मैंने 2008 में मूव की हुई थी, जब इलीगल ऑक्यूपायर्स मेरे लैंड को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसका इंतकाल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय रिलीफ कमिश्नर थ्रू मैंने एक एप्लीकेशन मूव की हुई थी जिसमें मैंने इसको स्टॉप करवाने के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी, जिसके तहत वो चीज़ें स्टॉप हुई। फिर उसके बाद मैं वापस 2008 में मैं कश्मीर आया, एंड एवर सिंस 2008 आई हैव बीन इन कश्मीर। जी, तब से मैं इस लैंड से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया हूँ। बहुत एरियाज को मैंने कवरेज किया हुआ है, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, पुलिस इज कंसर्न, डिवकॉम ऑफिस इज कंसर्न, गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल इज कंसर्न। हर किसी को मैंने अप्रोच किया, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स मैंने अप्रोच किया, जिसमें मेरे को मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिले हैं मेरे हक में, मुख्तलिफ सपोर्ट्स मिले हैं, बट ऑन पेपर्स, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। ये हम टोटल 108 कनाल लैंड की बात कर रहे हैं, जो इलीगल ऑक्यूपायर्स ने पिछले 30 सालों से, एवर सिंस माइग्रेशन, उन लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। आज तक मेरे को गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके हार्वेस्ट का हिसाब नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये सारा का सारा एक सेब और नाशपाती का बाग है, ये पूरा का पूरा जमीन। सो वहां से कुछ नहीं, ये कोई 60 लाख से लेकर 90 लाख तक के फ्रूट्स निकलते हैं, उससे ज्यादा ही, उससे कम नहीं। और आज तक मेरे को ना उसका हिसाब किताब दिया गया हुआ है। एवर सिंस आई मूव द पेपर्स एंड एवरीथिंग, मैंने सारा का सारा इंतकाल वगैरह करवाया, सब कुछ अपने नाम के ऊपर करवाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने ऑर्डर्स लिए, पुलिस से मैंने ऑर्डर्स लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को ऑर्डर्स फॉरवर्ड किए। कुछ ऑर्डर्स मैंने आपको भी व्हाट्सएप किए हुए हैं, जिसके तहत पुलिस खुद ये बोल रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने ये सक्सेसफुली केस सॉर्ट आउट किया हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ पुलिस असिस्टेंस दे एंडेड अप गिविंग मी द पोजीशन। बट ये सारी पोजीशंस ओनली ऑन पेपर्स है। मैं आफ्टर पोजीशन 3 बारी अपने लैंड के ऊपर गया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को जो जितने भी ये इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं वो वहां पर आए हैं, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की हुई है, उन्होंने थ्रेट्स दिए हैं और अभी भी थ्रेट्स देते आ रहे हैं। दुष्यंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको डेथ के थ्रेट्स मिले या आप पे अटैक किए गए, तो इस रिलेटेड आपने हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट किया या इनको अप्रोच किया? जी बिल्कुल उमर साहब, मैंने एसएचओ जो अपने कुलगाम एसएचओ है वहां पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दर्ज की। मैंने एसएसपी दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन दर्ज की। आई हैव आल्सो सेंट अक्रॉस एन एप्लीकेशन टू डीसी कुलगाम, बट टू नो रिजल्ट्स। यही पेपर का ही काम होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल में मैंने अपनी कंप्लेंट 2020 में डाली थी, जिसके तहत गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल ने वो पेपर्स मूव किए थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ रिपोर्ट। और जितने भी मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ उसकी कॉपी मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप की हुई है, जिस पे एज पर गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल मेरे को ऑन ग्राउंड पोजीशन दी गई हुई है। बट इट इज टू अनफॉर्चुनेट दैट फिजिकली आई स्टिल कैन नॉट गो। जितने मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं, जितने मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने ऑन टाइमली बेसिस आई हैव अपडेटेड द तहसीलदार, आई हैव अपडेटेड द पुलिस, द एसएचओ ऑफिस, द एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस ऑफ कुलगाम। But it is too unfortunate that one, they are not registering any FIR. मेरे को ये बोला जाता है that it is a non-cognizable offence. ये मेरे को पुलिस बोलती है that it is a non-cognizable offence and it is a revenue matter. So it needs to be sorted by the revenue department. तो जनाब मेरे को खाली ये एक सवाल है, अगर ये रेवेन्यू मैटर है तो फिर पुलिस ने खुद कैसे लिख कर दे दिया that revenue officials successfully ended up solving the case? और ये पुलिस ने खुद का रिकॉर्ड। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको डेथ के थ्रेट्स आए या आपको जो है अटैक, आपके बोलने के अकॉर्डिंग आप पे अटैक हुए, तो आपने जब कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की तो क्या रिस्पांस आपको मिला? सर बहुत ही ठंडा रिस्पांस मिला। उन्होंने अभी तक इलीगल ऑक्यूपायर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। दे आर स्टिल रनिंग फ्री। इस हद तक कि जो मेरा चौकीदार है, जो मेरा केयर टेकर है, मोहम्मद लतीफ मीर,
अनंतनाग का रहने वाला है, और वो आज के तारीख में बाग में नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको डायरेक्टली सामने पकड़ा है और उसको सीधे गालियां निकाली हैं, और उसको ये भी बोला हुआ है कि कश्मीरी में ये बोला है कि अगर तो योर आग भी से जंग भी बटस्ते वंजे की तमिस करो इस कत्ल। सो नाउ थ्रू माय जो मेरे केयर टेकर है, अब उनके थ्रू मेरे को अब धमकी पहुंचाई जा रही है। हद ये हो गई है कि अब मेरा केयर टेकर भी इतना ज्यादा डर चुका है कि वो आज की तारीख में नहीं जा सकता है वहां पे। और मैं आपको 700-800 पेटी उन लोगों ने नाशपाती की ऑलरेडी चोरी कर ली है मेरे बाग से। अब सेब का सीजन आ रहा है, मेरे को ना उस ऑन स्पॉट जाने के लिए मेरे चौकीदार को ना पुलिस की सपोर्ट मिल रही है, ना बैकिंग कोई मिल रही है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है whom do I need to approach to। मैं गवर्नर ग्रीवेंस सेल पे भी गया विद जीरो रिजल्ट, डीसी ऑफिस भी गया विद जीरो रिजल्ट, एसएसपी दफ्तर भी गया विद जीरो रिजल्ट ऑन ग्राउंड। नाउ whom am I supposed to approach to? Am I simply being played around? मेरे को क्या, और ये मैं खाली मेरा केस नहीं है, ये मैं आपसे आपके चैनल के थ्रू और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अपनी जगह पर प्लीज एक क्वेश्चन डिपकॉम साहब से ये पूछें कि एवर सिंस दे स्टार्टेड विद J&K माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत एवर सिंस दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट एक्ट टिल डेट कितने एप्लीकेशन कश्मीरी पंडित्स के आए हैं रिगार्डिंग इलीगल ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, एंड कितने डीसीज ने कस्टडी में अपने कश्मीरी पंडित्स की प्रॉपर्टीज रखी। जी दुष्यंत जी, सुनने में आया है कि आपको बताया गया है कि आपकी प्रेजेंस में ही ये जो केस है ये सॉर्ट हो सकता है, तो आप क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे यहाँ पे ताकि आपका जो केस है अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो पाए? तो क्या आप एक लॉजिकल डिपार्टमेंट पे एतमाद नहीं है? जी ये डिपार्टमेंट पे एतमाद की बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कुलगाम की एज टू डेट सिचुएशन क्या है जी। सो उसके बावजूद भी आई एम नॉट एबल टू लिव इन कश्मीर, लीव असाइड कुलगाम। मैं कश्मीर नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि जब जान ही नहीं है तो फिर जान रहेगी ही नहीं, ये सीधी सी बात है। सो विद सच काइंड ऑफ आई डोंट हैव एनी सिक्योरिटी सेंस इन टुडेज टाइम, क्योंकि जितने ओपनली और विदाउट एनी एक्शन ऑन द इलीगल ऑक्यूपायर्स उनको खुला छोड़ के मेरे ही ऊपर प्रॉब्लम है। सो अगर कोई आपको, हाँ जी, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी जो आपका ये कुलगाम में ऑर्चर्ड है फ्रूट्स का, इसमें से कभी आपको बाग में से कोई भी शेयर दिया गया है? जी आज तक नहीं, पिछले 30 सालों से कोई शेयर नहीं दिया गया हुआ है, उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। नीदर देयर इज एनी रिकॉर्ड्स, इवन आफ्टर मूविंग द एप्लीकेशन, नथिंग एट ऑल, जीरो से। सुनने में ये भी आया कि अभी जो आपका केस है वो सब जुडिस है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। जो ये चीज आपको सुनने में आई है कि ये सब जुडिस है, ये मेरे शायद से पुराने वाले इंटरव्यू में जो न्यूज़ 18 ने लिया हुआ था उसमें ये बोला गया हुआ था, बट इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि उस समय ये क्लियर नहीं, मुझसे भी ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली न्यूज़ में बोला गया हुआ था। एक्चुअली ये केस नो डाउट सब जुडिस था, और ये केस 2019 में डिसमिस किया गया है, जिसकी एक कॉपी भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है। शायद से मेरे पास अभी होनी चाहिए ये कॉपी, जो मैं आपको अभी ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, जिससे ये चीज साफ होती है कि केस इज नॉट सबजुडिशियल एनीमोर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसके तहत हमारे को, सर इट सेज दैट ये हमारा पेपर है जो ये बताता है कि इट इज नॉट सबजुडिशियल। इसका मैं एक कॉपी आपको भी सेंड कर लूंगा, सो दैट फॉर रिकॉर्ड्स एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड्स विद यू। सो जी हाँ, आज के तारीख में केस कोई सबजुडिस नहीं है। इट इज नॉट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस केस वाज ऑलरेडी डिसमिस्ड इन 2019। अब ये जो मेरे इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं, ये यही पुरानी चीजों को बार बार ले आकर डिले टैक्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अपना टाइम पीरियड मिल जाए, वो यहाँ से फिर से सेबों की चोरी करें और फिर से मेरे को नुकसान हो जाए इस साल, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आज की तारीख में अब मुझे इतना खुल के बोलना पड़ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मेरा इस पे रिपरकशंस क्या होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को इसमें नेगेटिव ना ले, बट यहाँ ये एक कंसर्न है जो मेरी अकेले की कंसर्न नहीं है, मेरे जैसे और बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अलग अलग, जिन्होंने अपने टाइम पे एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर मूव की हुई है और जिसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया हुआ। जी
दुष्यंत जी, आपके बोलने के मुताबिक 2 बार ऑन ग्राउंड पोजीशन आपको दी गई है अथॉरिटीज की तरफ से, तो क्या कुछ वजूहात हैं जो ये इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं उन्होंने आपको लैंड अभी तक वापस नहीं दी? जी, अब आप खुद समझिए कि अगर ऑन पेपर्स मेरे को ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिल रहे हैं। सो जब मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करता हूँ, मैं डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस की बात करता हूँ। जब मेरे को वहां से ऑर्डर्स मिल रहे हैं ये बोल के कि उन्होंने मेरे को ऑन ग्राउंड पोजीशन दी हुई है एंड दे हैव गिवन मी फुल असिस्टेंस। अब आप खुद ये समझे कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए आज की तारीख में कि मैं खुद क्यों नहीं आ पा रहा हूं अपने लैंड के ऊपर, जब आपने इलीगल ऑक्यूपायर्स को खुला छोड़ा हुआ है, जो मेरे को धमका रहे हैं, जो मेरे लोगों की पिटाई करते हैं, मेरी पिटाई करते हैं जब भी मैं बाग में जाता हूं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो अहेड एंड एक्चुअली प्ले विद माय लाइफ एंड माय पीपल्स लाइफ? सो इसके बावजूद भी आई कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द पुलिस, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो पेपर्स पे मेरे को पोजीशन मिली पड़ी हुई है। पर जब आपने लोकल गूंस, एक ही फैमिली है कुलगाम की जिसने पूरा कब्जा करके रखा हुआ, एंड दे आर वन ऑफ द वर्स्ट फैमिलीज ऑफ कुलगाम, पीपल डिस्पाइज देम, उसके बावजूद भी नो एक्शन बाय द पुलिस इज समथिंग व्हिच irks मी समवेयर। दुष्यंत जी, ये केस जो है बहुत टाइम से आपके बोलने के मुताबिक चल रहा है, क्या आपके पास इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपको ये जमीन फिर से वापस नहीं मिल पा रही? सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम 2008 टिल 2021, और उन डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको खाली ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ जी। और ये सारे के सारे ऑर्डर्स अलॉन्ग विद इंतकाल की कॉपी, अलॉन्ग विद वरासती इंतकाल की कॉपी, अलॉन्ग विद चौकीदार का रिपोर्ट, along with SSP की report, along with your DC's intervention and orders regarding eviction of the illegal occupants, ये सारे के सारे documentations हैं मेरे पास। But it is too unfortunate that everything is on documents, nothing is practically on ground for. आखिर में जाते जाते दुष्यंत जी, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, तो क्या कुछ डिमांड रहेगी आपकी उनसे, जैसा कि आए दिन गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है पंडित्स को यहाँ पे दोबारा बसाने की? मैं हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से खाली एक इल्तिजा करता हूं कि मेरी जो 12 साल की मेहनत है उसको पानी में ना जाने दीजिए, मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दीजिए, देने में मदद करिए, ताकि मैं वहां पर एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट कर सकूं जिसमें मैं वहां के लोकल यूथ्स के लिए एक जॉब क्रिएट कर सकूं रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर ओनली। दैट इज समथिंग व्हिच आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द DC Kulgam as well. But unfortunately, with the land not being under my control, I am not able to act. I'm already an active member of Srinagar Youth Federation. I'm already doing a couple of other projects within Kashmir so that I can involve the youth of Kashmir. But जब मेरे को ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बेसिक सपोर्ट, मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ। 2008 में जब रगड़ो चल रहा था, if you remember that time, it was one of the burning times of Kashmir. मैं उस समय कश्मीर आया हूँ, उस समय मैं नौहटा में रहा हूँ 3 महीने, और आपको खुद पता है नौहटा कैसा बर्न कर रहा था उस समय, और नौहटा के अंदर मैंने सरवाइव किया हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ द लोकल्स, जिन लोगों ने मेरे को पूरा कवर करके शील्ड करके रखा। ये उन लोकल्स की वजह से मैं आज की तारीख में भी आराम से सरवाइव कर पा रहा हूं। बट हाँ, एक फैमिली की वजह से वो सारे लोकल्स बेचारे बदनाम हो रहे, विच आई पर्सनली डोंट वांट। आज की तारीख में अगर मैं मीडिया पर पहुंचा हूं वो इसी वजह से क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस आर नॉट डूइंग द जॉब। दैट इज हाउ आई विल पुट इट। If they would have been doing the job, I wouldn't have been approaching the media. दुष्यंत जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग कश्मीर को। हम चाहेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या हायर अथॉरिटी हमें देख रही है, आपका ये इशू जल्द से जल्द इस पर लुक आउट किया जाए, ताकि जो है एक पॉजिटिव मैसेज जाए अक्रॉस कंट्री।